और अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। तो यूपी में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और 3 दिन के लिए जारी किया गया है अलर्ट। तापमान में आ सकती है भारी गिरावट। शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियां बढ़ गई हैं। लखनऊ में 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और 16 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। बागपत में 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। मुरादाबाद में 8वीं तक के स्कूल बंद और मुरादाबाद में 20 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जबकि गोंडा में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। 12वीं तक के स्कूलों का समय बदला गया है और कई जिलों में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें अमरोहा, बहराइच, बलरामपुर में अलर्ट देखा जा रहा है। बरेली, बस्ती, बिजनौर, गोंडा में अलर्ट जारी किया गया है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, आगरा, अमेठी, औरैया, बांदा, चित्रकूट, इटावा, लखनऊ, मथुरा ये वो इलाके हैं जहां एडवाइजरी जारी की गई है कि विशेष सावधानियां बरतनी है। कोहरे के चलते कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी है। तो तापमान में भारी गिरावट आ सकती है और शीतलहर के चलते स्कूलों में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। तो ठंड और कोहरे ने उत्तर भारत में ऐसा कोहराम मचाया कि कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और यूपी के कई जिलों में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला किया। लखनऊ में 16 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं कानपुर में प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोएडा की डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। वहीं पंजाब सरकार ने भी भीषण शीतलहर को देखते हुए 5वीं तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रखने का फरमान सुनाया है। हालांकि दिल्ली में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में अब कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी स्कूल शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर भारत में अगले 5 से 6 दिन तक कमोवेश ऐसा ही हाल रहने वाला है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकारें और प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। उधर बढ़ती ठंड के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रिडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान शहर के सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर भी रोक रहेगी। हालांकि तमाम एहतियात के बावजूद दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की डबल मार पड़ रही है। रविवार को विजिबिलिटी कम होने की वजह से ग्रेटर नोएडा के पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 5 ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं यूपी के बाराबंकी में भी घने कोहरे के कहर देखने को मिला। सड़क न दिखने की वजह से एक कार इंदिरा नहर में जा गिरी। इस हादसे के बाद कार सवार 3 लोग तैरकर नहर से बाहर आए, लेकिन 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। युवकों की तलाश के लिए SDRF की टीम को बुलाया गया है। बताया गया कि कार सवार सभी लोग एक दोस्त के यहाँ पार्टी करने के बाद लखनऊ वापस जा रहे थे, तभी कोहरे की वजह से ये हादसा हो गया। वही मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मेरठ से पारस गोयल जुड़ गए हैं, कानपुर देहात से आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि अयोध्या से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरठ चलते हैं पारस के पास। पारस, फिलहाल मेरठ में कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है कि आने वाले दिन भी ऐसे ही रहेंगे? देखिए, बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों भीषण ठंड देखने को मिल रही है। ऐसे में बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में तापमान इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस है, यानी सड़कों पर हर ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। हालांकि सड़कों पर सड़कियों में होने वाले हादसों को लेकर अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जो है वो पारस, आपके पीछे ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। हम चाहेंगे कि तस्वीरों की जरा दिखाइए। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी लगातार सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और हर ओर जो कमर्शियल वाहन है उन्हें रोककर अवेयर कर रहे हैं कि अपने अपने व्हीकल्स पर रिफ्लेक्टर्स जरूर लगाएं। इसके अलावा नगर निगम कर्मी जो है वो भी लगातार अलाव की व्यवस्था जगह जगह करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है पारस, अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और अब चलते हैं अयोध्या, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज तो मकर संक्रांति भी है, जाहिर तौर पर सर्दी और ज्यादा बढ़ गई होगी वहां पर भी। मौसम का फिलहाल कैसा मिजाज दिख रहा है और कितनी दिक्कतें वहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी हो रही है, आम लोगों को हो रही है?
बिल्कुल, अयोध्या में सर्दी का सितम जारी है। हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके हैं, जम चुके हैं और माहौल एकदम कोल्ड वेव टाइप का है। आपको नज़ारा भी दिखाते हैं। अयोध्या के आसमान में सूरज नहीं है, कल भी नहीं था, इसके पहले भी नहीं था और अगले 2 दिन न रहने की उम्मीद है। ये मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 दिन तक यहाँ सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे। आज मकर संक्रांति है, सूर्य देवता के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं तो आज से दिन लंबे हो जाएंगे। हालांकि सुबह से ही श्रद्धालुओं में यहाँ पर उत्साह बना हुआ है, चूंकि सरयू स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और सुबह 5 बजे से ही जो घाट है यहाँ सरयू के घाट पर, वहाँ लोगों की भीड़ लग गई थी, मजमा लग गया था और सबने स्नान करने के बाद यहाँ हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए हैं और उसके बाद तमाम अन्य मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, परिक्रमा करने जा रहे हैं। नज़ारा देख सकते हैं, जगह जगह पर अलाव नगर निगम की तरफ से जलाए गए हैं और साथ ही जो दूर तक चाय की दुकानें दिख रही हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग ठंड से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं और तमाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये पूरे अयोध्या की जो तस्वीर है, पिछले 2 दिनों से लगातार यही तस्वीर बनी हुई है ठंड के चलते और लगातार अगले 3 दिनों तक के मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 3 दिनों तक मौसम सर्द रहेगा। तापमान 6 से 7 डिग्री न्यूनतम है, जबकि बिल्कुल तो मौसम ऐसे ही सर्द बना रहेगा, इसलिए लोगों से विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। विवेक, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। कानपुर देहात चलते हैं, आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, कानपुर देहात में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं सड़कों पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर कोहरे का सितम कम है, लेकिन सर्दी कम नहीं है। लगातार जो ठंड है, वो शीत लहर है, वो चल रही है, जिसके कारण ठंड लगातार बढ़ रही है। जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं कि किसी तरीके से लोग सर्दी से बच सके। लेकिन अगर बात कर दें स्कूली बच्चों को, तो यहाँ पर डीएम ने 3 दिन का अवकाश बढ़ा दिया। 17 तारीख को प्रसूति विद्यालय के अधीन जो स्कूल आते हैं, जो बच्चे हैं, उनकी छुट्टी रहेगी। और आपको बता दें लगातार सर्दी के कारण यहाँ पर एक व्यापारी जो 45 वर्षीय अजगर की मौत हो गई है और 14 दिन का एक मासूम बच्चा था, उसका भी इलाज चल रहा था, उसकी भी मौत हो गई है। पर जिनका कहना है कि सर्दी लगी थी, सर्दी के कारण ही दोनों की मौत हुई है। लगातार जो सर्दी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। शाम होते ही बिल्कुल तो लोगों की जान पर भारी पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और कई जगह से हादसे की खबरें भी सामने आ रही हैं। आलोक, आप बने रहिएगा। मुजफ्फरनगर चलते हैं, अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्योंकि प्रशासन ने भी आदेश जारी किया है, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, क्या अपडेट्स वहां से? जी बिल्कुल, जनवरी माह है और कड़ाके की सर्दी है, जिसे हाड़ कपा देने वाली सर्दी कहते हैं, तो वो इस माह में पड़ती है और लगातार मुजफ्फरनगर में सर्दी कोहरा लगातार बढ़ रहा है। और छुट्टियों की बात की जाए तो जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा पंगारी द्वारा 17 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे हैं, उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है और जो डॉक्टर है लगातार उनके द्वारा भी बुजुर्ग लोगों के लिए और बच्चों के लिए सलाह दी जा रही है। और साथ ही एक सलाह और दी जा रही है कि जो लोग घर में अंगीठी और हीटर से अपने आप को तापते हैं, कि रूम को बंद करके अपने आप को ना तापे, क्योंकि घुटने से कई घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं। जी बिल्कुल, तो जनजीवन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में खुद ही सावधानियां बरतनी होगी। इसीलिए तमाम तरीके की हिदायत मौसम विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों के लिए जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। विवेक, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास।